दोस्तों, जब सत्य का युग था तो हमारी सनातन परंपराओं में धर्म से जुड़ी हुई जो भी सारी चीज़ें थी, कलयुग में आज वही विज्ञान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। जो हम आचरण करते हैं समाज पर उसका 5 गुना असर होता है, और जो हम बोलते हैं अगर उसको सही बोलें तो 2 गुना असर होता है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज एक आपको कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं जो सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इस कहानी में एक ही पात्र ने पूरे परिवार और समाज को एक नई दिशा दी। कहानी में हमारे साथ आप अंत तक जुड़े रहिएगा। बड़ी रोचक कहानी है और निश्चित रूप से अगर इस कहानी को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका परिवार तो अग्रणी माना ही जाएगा। धन, वैभव और लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। साथ ही साथ उससे प्रभावित होकर के आपके बढ़ती हुई ऊर्जा को देखते हुए बहुत सारे लोग भी इस मार्ग पर चलने के लिए आतुर होंगे। कहानी है एक सेठ जी की। उनके 7 पुत्र थे और पति पत्नी स्वयं उस परिवार में रहते थे। 6 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन सब भौतिकवादी परिवारों में विवाह हुआ था। परिवार में 6 बहुएं, 6 बेटे, बेटों के बेटे और सेठ जी और उनकी पत्नी, करीब 1.5 दर्जन लोग रहते थे। लेकिन कौन करे कौन ना करे, इसको लेकर के खींचातानी बहुओं में होती थी। सुबह से लेकर के शाम तक के घरेलू कामों को बांट लिया गया था और कुछ न कुछ नया बहाना बना करके बहुएं आपस में ही मनमुटाव बनाए हुए थी। सास भी परेशान थी। इस बीच सेठ जी के 7वें बेटे का विवाह हो गया। बड़े कुलीन परिवार की, धर्मपरायण परिवार की बहू आ गई। बहू जब आई तो उसने 2-4-6 दिनों तक घर का अध्ययन किया। नौकर चाकर बहुत थे, झाड़ू लगाने के लिए, पानी भरने के लिए, साफ सफाई के लिए, सारी व्यवस्थाएं नौकरों पर आधारित। लेकिन नौकर तो नौकर होता है, उसका भी परिवार है। वो तो काम करेगा तो परिवार की तरह नहीं करेगा, ये तय है कहीं भी। आप बाजार से अगर सब्जी भी मंगाएं और नौकर अगर सब्जी लेकर के आता है तो निश्चित रूप से वो सब्जियां आपके घर में नहीं आएंगी जो आप पसंद करते हैं, क्योंकि नौकर नौकर होता है और घर का सदस्य घर का सदस्य होता है। खैर, छोटी बहू को ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे समझ में आई तो एक दिन बहुत सुबह सुबह वो चौके में चली गई। जब चौके में चली गई तो जिसकी बारी थी उस बहू ने कहा, अरे छोटी तुम कहाँ चली आई? सास ने आया, कहा, अरे तुम अभी नई बहू हो, तुम कहाँ रसोई घर में चली आई? उसने कहा, माँ जी मैं घर में बैठ कर क्या करूँगी, और ये भी तो एक सेवा भाव है, इससे तो पुण्य मिलेगा, मैं करूँगी क्या, सेहत भी मेरी अच्छी रहेगी। खैर, उसने बड़े मनोयोग से, बड़े स्नेह से भोजन पकाया। परिवार के सारे लोगों ने बैठ करके एक साथ भोजन किया। अब चूंकि प्रेम से बनाया हुआ अन्न था, नारायण की कृपा थी, धार्मिक थी वो, तो उस दिन का भोजन सबको बड़ा मीठा लगा, प्रिय लगा। अद्भुत आनंद का लोगों को अनुभव हुआ। तो उसने कहा, ये काम मेरे लिए अब छोड़ दीजिए आप लोग। उसने अपनी जेठानियों से कहा। उसने कहा, भाई तुम क्यों परेशान होती हो? तो उसने कहा कि अगर अतिथियों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या परिवार के लोगों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? बात सबको धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब सारी बहुएं मिलजुल करके भोजन बनाने लगी, सास भी मदद करने लगी। कुछ दिन के बाद उसने जो नौकर सुबह आकर के पानी भरता था उसका भी जिम्मा ले लिया। नौकर के आने के पहले ही उसने सारे बर्तनों को साफ सुथरा करके जल से भर दिया। सेठ जी उठे, देखे तो कहे, अरे पानी। नौकर ने कहा, भाई बैठे क्यों? सेठ ने कहा नौकर से, बैठे क्यों, पानी क्यों नहीं भर रहे? तो उसने कहा, पता नहीं किसने पानी भर दिया। तो छोटी बहू से सास ने पूछा तो उसने कहा, आप हमेशा पूछ करके मेरा काम ही चौपट कर देती हैं। फिर अगले दिन से सास ने पानी भरना शुरू किया, बहुओं ने भरना शुरू किया।
तो सेठ जी ने कहा अब नौकर को हटा देते हैं। छोटी बहू ने कहा नहीं, उसको कोई और काम दे दीजिए, अब वो पानी नहीं भरेगा। तो इस तरह से उसने परिवार में नौकरों को हटाया नहीं, लेकिन नौकरों की जिम्मेदारी खुद लेने लगी और उसी की देखा देखी बहुएं और सास भी काम करने लगी। अब लक्ष्मी की कृपा तो होनी ही थी, जब आप अपना काम स्वयं करेंगे तो धन भी बचेगा। हालांकि उसने धन बचाने का प्रयास नहीं किया, उन्हीं नौकरों को सेठ जी के अन्य कार्यों में लगा दिया ताकि किसी का परिवार दुखी न हो। और इस तरह से धीरे धीरे सेठ जी का परिवार आगे बढ़ने लगा। संपदा ज़्यादा हो गई साल डेढ़ साल के बाद। अब सारी बहुएं मिलजुल कर रहने लगी, बच्चे खुश रहे। जो परिवार में बिखराव की स्थिति थी वो खत्म हो गई, सब लोग एकजुट हो गए। अब जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अब जब सुमति हो गई तो लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगी। एक ही वर्ष में सेठ जी ने बड़ी उन्नति की। तो सेठ जी ने सारी बहुओं के लिए अलग अलग गहने गढ़वाए, क्योंकि गहने स्त्री का अभिन्न अंग है और उसकी व्यक्तिगत संपदा होती है। सेठ जी ने कहा कि बड़ी अच्छी कमाई हुई तो बहुओं का भी हिस्सा है। सेठ जी भी खुश होने रहने लगे, क्योंकि परिवार में एकजुटता हो गई। सेठ जी के परिवार के आचरण को देखते हुए अड़ोस पड़ोस के भी बहुत सारे परिवार उसी तरह से रहने लगे, सब लोग सुखी होने लगे। तो जब सेठ जी ने गहने बनवाए बहुओं को दिए तो उसने कहा कि सास को ले जाकर गहने दे दिए। उसने कहा भी आपको एक आध बच्चियों की शादी करें, मैं क्या करूँगी, मेरे तो न बच्चे हैं न इसकी ज़रूरत है, और मेरे माँ बाप ने तो वैसे भी बहुत दिया है, तिजोरी में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक बहू ने धर्म का आचरण करके पूरे परिवार के भौगोलिक स्थिति को बदल दिया। जो बहुएं आपस में मनमुटाव रखती थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, बीमारी का बहाना बना करके काम से भाग रही थी, वो भी काम करने लगी। छोटी बहू ने जब उसका सब काम छूट गया तो उसने एक चक्की साफ सुथरी करके अपने घर में रख लिया। उसने ताज़ा गेहूं पीसना शुरू कर दिया। अब उसकी रोटी और मीठी होती थी। फिर सारी उसकी जेठानियों ने भी अपने पतियों से कह करके एक चक्की मंगवाई। चक्की से वो भी आटा पीसने लगी। अब आटा बहुत ज़्यादा होने लगा, घर के खपत से ज़्यादा, तो वो आटा बाहर महंगी कीमत में भी बिकने लगा, उससे भी आय होने लगी। तो एक व्यक्ति अगर घर में धार्मिक हो जाए, हालांकि धर्म विज्ञान का ही उच्चतम रूप है, धर्म में वो सारी चीज़ें निहित हैं जो आज विज्ञान हमको बताता है। सुबह सूर्योदय के पूर्व जगने की जो परंपरा है वो आज चिकित्सक बताते हैं कि आप 4 बजे जाग करके सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इस विज्ञान को खोज लिया था, और हमारे ऋषि मुनियों के खोजे हुए उस धार्मिक कार्यों को ही आज विज्ञान ने एक अलग तरीके से रूपांतरित कर दिया है। लेकिन हम उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, और निश्चित रूप से धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अगर जीवन जिया जाए तो जहाँ तक मुझे पता है 80 से 90% तक रोग कम हो जाएंगे, व्याधियाँ कम हो जाएंगी, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो घंटी किनारे जो बनी हुई है उसको अगर आप दबा देंगे तो नियमित रूप से हमारी इस तरह की कार्यक्रमों से आप जुड़ जाएंगे और सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुनः मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।